नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर में आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के पूजन की रही धूम। बरेका सहित विद्युत उपकेंद्रों कार्यालयों में हुआ विधिवत पूजन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में किया पूजन। दीर्घायु की हुई कामना। भाजपा केंद्रीय मंत्री द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कड़े शब्दों में की निंदा। और अनंत चतुर्दशी पर मां महालक्ष्मी के दरबार में हुआ विशेष श्रृंगार। और अब खबरें विस्तार से। नगर में आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के पूजन की धूम रही। बरेका सहित विद्युत उपकेंद्र कार्यालयों में विधिवत पूजन अर्चन हुआ। बनारस रेल इंजन कारखाना में शिल्प कला और निर्माण के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक एसके श्रीवास्तव ने बरेका अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूजा स्थल पर पहुंचकर भगवान विश्वकर्मा पूजनोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। बरेका के कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यस्थलों को साफ सफाई के बाद फूल पत्तियों, रंग बिरंगे झंडियों और आकर्षक विद्युत लाइटों से सजाया और आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के सुंदर चित्रों के समक्ष भक्ति, निष्ठा और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए बरेका परिसर में भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियों के स्थान पर उनके चित्रों की पूजा की गई। इस अवसर पर मुख्य यांत्रिक इंजीनियर सुब्रत नाथ, मुख्य सतर्कता अधिकारी अंकुर चंद्रा, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर आर प्रसाद समेत बरेका के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। है रिप्रेजेंटेशन नहीं, लेकिन आपको सबको पता चलता है कि हम कहाँ देश किस तरफ जा रहे हैं। और परिसर में बैठ के पास कैंट बनाया है और के पास हाँ हमारे महाप्रबंधक महोदय पूजन में शामिल होते हुए भगवान के सामने नतमस्तक होते हुए कदलीगर्भशं भूतं कर्पूरं धूपदीप्ति आरतिकमहं कुर्वे पार्श्वे बन्धुः पार्श्वे। कला, शिल्प और निर्माण के अधिष्ठाता भगवान श्री विश्वकर्मा जी का जन्म उत्सव आज बनारस रेल इंजन कारखाना परिसर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महाप्रबंधक श्री एसके श्रीवास्तव ने स्वयं पूजा अर्चना कर बरेका के कर्मचारियों और अधिकारियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ आज पूरे वर्कशॉप को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया व संवारा गया था, जो बेहद ही देखने में आकर्षक लग रहा था। विशेष तौर पर कारखाने में लोको असेंबली शॉप, ट्रक मशीन शॉप, सीटीएस, स्टोर डिपो, सिविल विभाग, अनुरक्षण विभाग, इंजन शॉप सहित एलएफएस संबंधित टूल रूम, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल, अभिकल्प विभाग सभी जगहों पे भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना विधिवत की गई और कर्मचारियों ने भारी उत्साह के साथ इस पूजनोत्सव का आनंद लिया। जैसा कि आज आपको पता है कि आज बरसात काफ़ी भारी मात्रा में बरसात सुबह से ही आरंभ हो चुका था, फिर भी लोगों ने इसकी बगैर परवाह किए कारखाने को घूमा और देखा
साथ ही साथ उन्होंने ये देखा कि बनारस रेल इंजन कारखाना में किस प्रकार से रेल इंजनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसे वो देखकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। विशेष तौर पर बनारस रेल इंजन कारखाना में पर्यावरण को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कदम उठाते हुए विश्वकर्मा भगवान जी के मूर्ति के स्थान पर सभी लोगों ने चित्रों की पूजा की और इससे एक संदेश दिया कि हम किस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। आज विश्वकर्मा पूजनोत्सव के अवसर पर विशेष तौर पर सभी विभागों के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर पूजनोत्सव में भाग लिया। इसी कड़ी में नगर में विश्वकर्मा पूजन की धूम रही। बिनियाबाग उपकेंद्र पर भव्य पूजन अर्चन किया गया, जिसमें उपकेंद्र के जेई आनंद पांडे ने भगवान विश्वकर्मा का वृहद पूजन अर्चन कर आरती की, जिसमें उपकेंद्र के सभी सदस्य उपस्थित थे। पंडित सत्यनारायण ने पूजन अर्चन संपन्न कराया। उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण कर सुख समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर कैलाश सिंह, पप्पू यादव, विकास जायसवाल, शोभनाथ सहित समस्त कर्मी उपस्थित रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आप भी बताएं। आज 17 तारीख है और भादों की चतुर्दशी तिथि है। आज जो है विश्वकर्मा भगवान का जो हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार इसको पर्व उनका विश्वकर्मा जी का मनाते हैं। इसमें विशेषकर कारीगर और मिस्त्री लोग विशेष करके विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान के हाथ में वो जो है रचयिता है, इसलिए लोग कारीगर, मिस्त्री आदि जो है भी है अपने हथियारों की पूजा करते हैं और विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। मनाते हैं कि साल भर जो है हमारा व्यापार अच्छा चले और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो रोजगार में कोई बाधा न आवे। ऐसे विश्वकर्मा जी से सब लोग प्रार्थना करते हैं और उल्लास के साथ इसको त्योहार को मनाते हैं। विश्वकर्मा जी की आराधना करते हैं। आज के दिन ये पावर हाउस बेनियाबाग में आज विश्वकर्मा की स्थापना हुई है, विश्वकर्मा की पूजा हुई है और यहाँ सब लोग मिलजुल के बड़े खुशी के साथ इसको विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं और हवन पूजा पाठ आदि उनको भोग लगा के उनकी प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में बिजली की कोई प्रॉब्लम ना हो और जो है हमारे हथियारों की लोग भी पूजा करते हैं कि हमारे हथियार कहीं गड़बड़ ना हो। इसलिए विश्वकर्मा जी के ये हथियार हो, हाथों में हथियार है, जो भी कारीगर के हथियार है सब उनके हाथ में है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं और अपने हथियारों की पूजा करते हैं कि हमारे कार्य में कोई बाधा न आए। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजन कर दीर्घायु की कामना की। वहीं 74 किलो लड्डू का केक काटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। इस दौरान वाराणसी में रहकर उन्होंने पूजन अर्चन करते हुए प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में विधिवत पूजन अर्चन किया, साथ ही हवन यज्ञ किया गया और बाबा विश्वनाथ से प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना हुई। मुख्यमंत्री ने 74 किलो लड्डू का केक काटा और विधिवत पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री का काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा, जहां गर्भगृह में पहुंचकर बाबा का विधि विधान से पूजन किया गया, साथ ही रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर परिसर में स्थित हवन कुंड में आहुति दी गई तथा ज्ञानवापी कूप के समीप स्थित निकुंभ विनायक की आरती में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नित्यं भगवतः भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्वा स्थिरैरङ्गैस्थित्वागुंसतनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाय मुद्रासो जलमिदरो भवन्ति मानो मध्यारिर्गदायुर्गन्तो प्रजानां मे असुतसवीर।
भाजपा केंद्रीय मंत्री द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कड़े शब्दों में निंदा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकी कहे जाने और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी किए जाने की घटना पर अपने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि राजनीति में विपक्ष के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष के प्रति ऐसी अमर्यादित भाषा सोच से भी परे है। आखिर हम भारतीय लोकतंत्र को किस दौर में ले जाना चाहते हैं? लोकतंत्र में विपक्ष शत्रु नहीं बल्कि सचेतक होता है। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे भारत की पदयात्रा की। गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, दलित, मजदूर, पिछड़े समाज से लेकर हर जाति, हर मजहब के लोगों से मिले। लोगों के दिलों को उन्होंने अपने प्यार और संस्कार से जीता है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने सम्मानित जन नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लोगों को राहुल गांधी जी में उम्मीद की लौ नजर आ रही है। इन्हीं सब बातों से भाजपा के नेता बौखला कर उनके खिलाफ अनाप शनाप अमर्यादित बयान देकर खुद को लाइमलाइट में लाना चाह रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि खुद प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के नेताओं के इस स्तरहीन बयानों पर खामोश है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं इसमें उनकी मौन स्वीकृति भी है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोकतंत्र में ऐसी बेहुदी घटिया भाषा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी दोषियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती है ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न निर्मित होने पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत की न सिर्फ सबसे पुरानी बल्कि सबसे जिम्मेदार राजनीतिक दल है। हमने महान उच्च राजनीतिक आदर्शों और सर्वोच्च बलिदानों से इस देश के लोकतंत्र की बुनियाद को खड़ा किया है। हम इसे किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होने देंगे। ये हमारा सर्वोच्च प्रण है। अरे मैं तो अक्सर आप लोगों को बुलाता रहता हूँ और आपसे चीज़ों की जानकारी करता रहता हूँ। मैं वो नेता नहीं हूँ कि समय देखकर चीज़ों को करता हूँ। मैं तो हमेशा आप हमारे भाई की तरह हमेशा मैं बुलाता रहता हूँ, आपसे जानकारी मिलती है, आपको बताता रहता हूँ। मुख्य मुद्दा कल पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर, महिलाओं पे अत्याचार अन्याय पर और जो पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, राहुल गांधी जी के बारे में जो इनके एकनाथ शिंदे जी के विधायक ने, संजय गायकवाड़ ने जीप काटने की बात बोली, इनके मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने आतंकवादी बोला, ये सब चीज़ों पर पूरे प्रदेश के अंदर कल 18 मंडल पर प्रदर्शन है। बनारस का और मिर्जापुर का ये 19 तारीख को होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे सेवा दल एक कैंप चल रहे हैं चंदौली में, तो बनारस और मिर्जापुर 19 को होगा। मैं 19 तारीख को बनारस वाले में रहूँगा और कल लखनऊ वाले में भी मैं वहाँ रहूँगा, क्योंकि ये सरकार अभी कल मैं अयोध्या में था जहाँ पर भाजपा के नेता के बेटे ने एक गरीब महिला अनुसूचित जाति की बिटिया के साथ रेप किया। 9 लोग उसमें रेपिस्ट हैं और उसको पूरी तरीके से दबाने का काम किया। उसको हम लोग कल गए, उस परिवार को मदद भी की आर्थिक, उस परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी। और क्या लग रहा है ये कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कांग्रेस को पा रहे हैं आप? अरे निश्चित तौर से हम सब लोग जीतेंगे डंके की चोट पर, क्योंकि जनता हरियाणा से भी इनको भगा रही है, जम्मू कश्मीर तो कुछ था ही नहीं इनका, और महाराष्ट्र भी इस बार जा रहे हैं, महाआघाड़ी की सरकार आ रही है, और झारखंड में भी मजबूती के साथ आ रहे हैं। और जो 10 उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है, ये भी 10 की 10 जीते।
अच्छा, पिछले दिनों अभी एक बहुत चर्चित मामला हुआ कि एक कांग्रेस की नेत्री हैं और ये आरोप लग रहे हैं कि वो भाजपा के कार्यकर्ता के यहाँ जाकर के उन्होंने जो है तोड़ फोड़ किया और गाली मैं नहीं करना चाहूँगा शुक्ला जी, शुरुआत किसने की? शुरुआत किया भाजपा के लोगों ने। गलत कमेंट क्यों कर रहे हैं आप? किसी भी माँ बहन की बेटी हो, किसी की बेटी हो, हमारे आपकी किसी भी परिवार की होगी, जितने लोग हैं, गलत कमेंट क्यों करेंगे किसी के लिए? और बहुत ही खराब किया। तो निश्चित रूप से जो निर्णय लोगों ने लिया है, मैं समझता हूँ उसको बहुत ही ठंडे दिमाग से लेना चाहिए था। पर इस तरीके के कमेंट्स ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिखाती है कि ये गलत करने वाले लोग हैं और माँ बहन की बेटियों की इज्जत इनके दिल में, इनके दिमाग में। इसी कारण से पूरे प्रदेश में आज महिला अपराध, रेप, बलात्कार बढ़ते हैं। अच्छा, बनारस से टोटो का मार्ग निर्धारित किया जा रहा है यातायात को सुचारू को लेकर के, तो आपने क्या करना है इसमें? इस पर मेरा ये कहना है कि पहले टोटो आपने बांटा, टोटो बांट कर भीड़ बढ़ाई, क्यों बांटा भाई? पहले ही आपको कम देखना चाहिए था कि शहर तो पहले से जाम के चपेट में था। पहले पैडल वाला रिक्शा था तो वो लोगों ने बंद किया। ये बेचारे गरीब आदमी क्या करें, रोजगार तो मिला नहीं, मोदी जी ने कोई फैक्ट्री तो खोली नहीं, ये कारखाना खुला नहीं, तो करेगा क्या गरीब आदमी? पेट पालने के लिए, बीवी बच्चा को पालने के लिए उस टोटो ले लिया। शुरुआत किसने की? लोगों के जो शुरुआत में बांटना शुरू किया तो लोगों को लगा फिर भी मोदी जी बांट रहे हैं। मोदी जी ने बांटा और लोगों को लगा इससे हम कमा लेंगे। आज पूरे शहर के अंदर जाम की स्थिति पैदा हो गई, अब उसको आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पहले उनको रोजगार दीजिए, उनको काम दीजिए, अपने परिवार बच्चों का भरण पोषण करें, उसके बाद जो आपको निर्धारित करना है वो करिए। अनंत चतुर्दशी पे मां महालक्ष्मी के दरबार में विधिवत पूजन अर्चन किया गया। लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी दरबार में चल रहे 16 दिवसीय सुरहिया मेले के व्रत अनुष्ठान के अंतर्गत अनंत चौदस पर मां महालक्ष्मी का विशेष श्रृंगार किया गया। आपको बता दें कि सुरहिया मेला काशी के लखा मेले में शुमार है, जिसमें लक्ष्मी कुंड क्षेत्र में वृहद मेला लगता है जो कि 16 दिनों तक लगता है और इन दिनों में मां महालक्ष्मी का विशेष पूजन अनुष्ठान किया जाता है। काशी में अनंत चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत मां महालक्ष्मी के विशेष श्रृंगार पूजन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मां को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद नवीन वस्त्र आभूषण से सुशोभित करते हुए विभिन्न सुगंधित पुष्पों से मां की मनोरम झांकी सजाई गई। इसके बाद भोग प्रसाद अर्पित कर आरती की गई। इस अवसर पर सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों के आने का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने मां महालक्ष्मी के दरबार में हाजिरी लगाई और मां से सुख समृद्धि की कामना की। रात को आरती करते हैं गुरुजी। अनंत चौथ जो है, आज अनंत चौदस होता है, जिसमें ये धागा जो है लिया जाता है, जिसका पूजन करवा के और माताएं अपने घर में पूजन करवा के जितने भी सदस्य है घर के उनको ये बांधती हैं, इस विश्वास के साथ कि माँ भगवती और भगवान विष्णु का कृपा जो है हमेशा बने। आज ही के दिन से जो है रामनगर की रामलीला का शुभारंभ हो जाता है। अनंत चतुर्दश अनेक वर्ष से अपने ये काशी में ये प्रचलित है, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं और अनंत चतुर्दश का पूजा करवा के अनंत को ले जाके अपने वहां पे बांधते हैं। साल भर तक बहुत लोग उसको बांधे रहते हैं, फिर अगले साल उसका विसर्जन करके एक नया बांधते हैं। और ये बांधने से बहुत सारी व्रतें उनकी पूर्ण होती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और साथ ही उनको एक दैविक शक्ति जो भगवती के द्वारा प्रदान होती है, जो साल भर तक फिर वो अपने उसी का आनंद लेते हैं और फिर उसके बाद सोरैया में आके उसको वो करते हैं। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोहराबीर बाबा का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव संपन्न हुआ। बाबा के दरबार में कलाकारों ने बिरहा के पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। लोहराबीर स्थित लोहराबीर बाबा का 2 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक फूल पत्तियों और विद्युत झालरों से सजाया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन जय जयकार के बीच किया। इस अवसर पर देर रात तक नामचीन बिरहा गायकों द्वारा बिरहा की पारंपरिक प्रस्तुति की गई, जिसे सुन भक्त झूमते रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों में प्रसाद का भी वितरण किया गया। बड़ी संख्या में मंदिर परिवार के लोग और भक्तजन उपस्थित रहे। एक बात और सुन ला, दुर्योधन चिट्ठी में लिखा था कि है धर्मराज, सवेरे सवेरे पापी जब मेरा पाए हो तो सोच लो सवेरे सवेरे लड़ाई होगी मेरे दोस्तों। इतना व्यंग्यात्मक बात लिखा था। भी धर्मराज भैया के नकुल सहदेव के कुल भाई के समझावत हो कि अकेला मानव दुर्योधन के हो, तो चिंता मत करा भैया। अंतरा में कभी भाव खाली खिला। अरे भागे के झुंड सवेरे, धनंजय समय युद्ध करूं महिपले मुंड के मुंड लगे। जौनपुर खलीलपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने कथा का श्रवण किया। जौनपुर ग्राम खलीलपुर में कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन कथा सुनाई गई। आसपास के सैकड़ों महिलाएं, बच्चे, पुरुष ने पंडाल में आकर कथा का श्रवण किया और कथा सुनते हुए सभी भक्त आत्म विभोर दिखे। वहीं मुख्य यजमान रामविलास सिंह व पत्नी आशा देवी के साथ यजमान गायत्री देवी ने प्रथम दिन की कथा के पश्चात राधा रानी और भगवान कृष्ण की भव्य आरती की, जिसमें परिवार के अलावा क्षेत्र की अन्य महिलाओं ने भी आरती की और आरती के पश्चात सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण हुआ। जी, आज भागवत का प्रारंभ था, जिसका महात्मा का कथा प्रारंभ हुआ था। और कहते हैं कि भागवत की कथा एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको सुनने के बाद मनुष्य, कहते हैं कि मनुष्य को तो भगवान की भक्ति प्रदान होती है तो होती है, लेकिन मृत्यु के बाद अगर कोई प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर भागवत की कथा श्रवण कर लेता है उसके निर्मित, तो उसकी मोक्ष की गति प्रदान होती है। ऐसी भागवत का वर्णन आया। आज की कथा में यही था कि सर्वप्रथम सबसे पहले भक्ति देवी के कष्ट के निर्मित सनक सनंदन संत कुमार ने कथा सुनाए और नारद जी कथा श्रवण किए। और कहते हैं कि जीवन में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सभी दुखी, सुखी राम के दास। इस जीवन में कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है कि जो अपने सीने पे हाथ रख कर कहे कि मैं सुख पूर्वक रहता हूँ। सभी लोग दुखी हैं। सुख तो वही है जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान नारायण का ध्यान करता है। तो ऐसे कथा का वर्णन था। उद्देश्य था कि आज जो हमारे मुख्य यजमान हैं रामविलास सिंह जी, और जो है उन अपने भ्राता श्री के मोक्ष के लिए वार्षिक तिथि पे कथा श्रवण करा रही हैं। दूसरी यजमान गायत्री देवी जो अपने पति के वार्षिक तिथि पे भागवत की कथा श्रवण करा रही हैं। और यहाँ मैं आया वाराणसी से जौनपुर में कथा उनके निर्मित में सुना रहा हूँ।
ईद मिलादुन नबी के मौके पर नातिया कलाम मुकाबला हुआ। नात और कलाम पढ़ने वालों को पुरस्कृत किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर दुनिया भर में मनाए जाने वाले ईद मिलादुन नबी बनारस में पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर भर में विविध आयोजन हुए, साथ ही सजावट के साथ पारंपरिक जुलूस निकाले गए और कई स्थानों पर नातिया मुकाबला भी संपन्न हुआ। दाल मंडी स्थित कटरा असगर मार्केट के समक्ष अंजुमन खुदामुल मुस्लिमीन द्वारा एक मंच लगाया गया, जहां पर वाराणसी सहित आसपास के अंजुमन मोहम्मद साहब की शान में अपने बेहतरीन कलाम पढ़ा। फरमान इलाही, शकील अहमद जादूगर, आदिल खान, शादाब अहमद, शाहबाज अहमद, शब्बीर अहमद, इन अंजुमनों ने अपना कलाम पढ़ा। इस मौके पर छोटे बच्चों में काफी उत्साह रहा और उन्होंने भी कलाम पढ़े। सभी नात और कलाम पढ़ने वालों को पुरस्कृत किया गया। आज हम लोग अंजुमन खुदामुल मुस्लिमीन के पिछले 27-28 साल से इस डाइस पे लगाया जाता है, जो 11-12 तारीख को हमारे नबी की सरकार दो आलम मोहम्मद साहब जो हमारे धार्मिक गुरु थे, और आज उनकी पैदाइश पे हम लोग जो है जश्न मना रहे हैं। और आज ही के दिन 12 रबी अव्वल, जो उर्दू तारीख में 12 रबी अव्वल है, 21 अप्रैल 570 ईस्वी में मक्का के शहर में आपकी पैदाइश हुई। और आज हम लोग उन्हीं को अपना आइडियल मानते हैं, अपना धार्मिक गुरु मानते हैं। हमारे खुदामुल मुस्लिमीन की जो डाइस है, इस पे हम लोग एक फैसला किया कि हम लोग यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी हम नहीं करते हैं। हम किसी को बोर्ड पे लिख के अंजुमन का ही नहीं दिखाते हैं। हमारे यहाँ जो नबी के शान में चाहे छोटा बच्चा पढ़े, चाहे बड़ा बच्चा पढ़े, चाहे बुजुर्ग पढ़े, और हम लोगों का एक काम है कि हम लोग सबको एक बराबर देखते हैं। जब हमारे नबी ने दुनिया में एक तरीके से देखा तो हम लोग भी एक तरीके से देखते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे नबी ने दुनिया को इंसानियत की बात बताई, और जिस देश में रहते उस देश के आयन कानून बताया कि जिस देश में आप रहिए उस देश के कानून को, आयन को मानिए। आज जश्न ईद मिलादुल नबी का जुलूस उठा था, आपने देखा भीड़ रहा कि सरकार की आमद मरहबा का ये नारा था। तो इसी तरीके से हम लोग जो है अपने अंजुमन के अंदर ये अपना फैसला हम लोगों ने किया कि जिसको भी हम लोग दे देते हैं, पुरस्कृत करते हैं, तो हम लोग उनको जो है वो वापसी नहीं लेते हैं। जो सामान दे देते हैं उसको वापसी नहीं लेते। यही हमारी डाइट फरमान इलाही साहब जो हमारे इस वक्त सदर हैं, तो जो है काफ़ी मेहनत करते हैं। जो अंजुमन के लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं तमाम लोगों का। और इस दाल मंडी के अंदर जो सजावट आप चौक से घुघरानी गली तक देखते हैं, ये अंजुमन खुदामुल मुस्लिमीन की ये डाइज होती है। और हम यहाँ पे ज़्यादातर छोटे बच्चों को हम ज़्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों से ही भविष्य है, भविष्य उज्ज्वल बच्चों से है। ये बच्चे आप देख रहे छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3 बरस से, 4 बरस से, 2 बरस से, वो बच्चे जो है नबी के शान में, सरकार दो आलम मोहम्मद साहब की शान में पढ़ रहे हैं। यही हमारे मकसद है इस डाइस का। नाबालिग लड़कों ने साधु की हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी में सोमवार शाम को बदमाशों ने चौराहे पर एक साधु की हत्या कर दी। साधु शराब के ठेके के बाहर खड़ा था। उसने रुपए मांगे तो एक बदमाश ने पत्थर की पटिया उसके सिर पर मार दी। इससे साधु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद बदमाशों ने उसका सिर कूच दिया। वारदात चेतगंज थाने से चंद कदम की दूरी पर हुई। हत्या करने के बाद बदमाश भागने लगे, लेकिन इसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। भागते हुए बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ लिया। वारदात को 5 बदमाशों ने अंजाम दिया था। 3 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, 2 फरार हैं। सभी हमलावर नाबालिग हैं।
पुलिस ने साधु के शव को पोस्टमार्टम के लिए कबीरचौरा अस्पताल भेजा। घटना की सूचना पाकर डीसीपी काशी जोन, एडीसीपी काशी जोन और एसीपी चेतगंज मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर लोगों से जानकारी ली, आरोपियों से पूछताछ के बाद उनकी डिटेल जुटाई। मृतक साधु की पहचान पप्पू के रूप में हुई। वो चेतगंज का रहने वाला है। पत्नी की मौत के बाद साधु बन गया था। उसका एक बेटा भी है। सूचना मिलने के बाद उसकी मां और बेटा थाने पहुंचे। एसीपी चेतगंज गौरव कुमार ने बताया, हमलावर 4 से 5 की संख्या में थे। सभी नाबालिग हैं। 3 को हिरासत में लिया है, अन्य की तलाश की जा रही है। चेतगंज चौराहे के पास गली है। गली में एक शराब की दुकान है। वहाँ पे एक व्यक्ति पप्पू बैठे हुए थे जो साधु के वेश में थे, और कुछ बच्चे वहाँ पे नाबालिग पहुँचे। जैसी अभी सूचना मिली है, जो जानकारी हुई है, कुछ नाबालिग बच्चे वहाँ पहुँचे। संख्या अभी ठीक नहीं बता सकते क्योंकि 4-5 बच्चे ऐसे बताया जा रहा है। उनसे पप्पू की झड़प हुई, कुछ आपस में बातचीत हुई कुछ, और मारपीट होने लगी। उसी मारपीट दौरान वो अचेत हो गए। तत्काल उनको वहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। कबीरचौरा हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है और तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर अगले विधिक कार्रवाई। गैंग का नाम बताया, कोई गैंग बनाया सब? नहीं, किसी गैंग की बात नहीं है। कुछ नाबालिग बच्चे हैं, ये जानकारी में कि नाबालिग बच्चे थे, कम उम्र के थे, कुछ 4-5 की संख्या में थे, और वहीं पे कुछ बहस हुई। पहले बहस के बाद मारपीट हुई और इस दौरान वो अचेत हो गए। तत्काल हॉस्पिटल ले जाएगा लेकिन मृत घोषित कर दिया गया। मारपीट का मामला क्या है, क्यों मारे हैं, कुछ ऐसा कुछ? अब इसकी जाँच की जा रही है। जैसा मामला आएगा कार्रवाई की जाएगी। बारावफात के जुलूस के दौरान अचानक करंट उतरने से 6 लोग झुलस गए। जैतपुरा थाना अंतर्गत नक्खी घाट में बारावफात के जुलूस में अचानक करंट लगने से 6 लोग झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नक्खी घाट क्षेत्र में बारावफात का जुलूस वापस जाते समय रेलवे क्रॉसिंग के पास एक पिकअप में लगी लोहे की रॉड अचानक रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन से छू गई। रॉड में करंट उतरने से 6 लोग झुलस गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस से सभी को इलाज के लिए कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल भिजवाया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। एसीपी चेतगंज गौरव कुमार ने बताया कि सभी का इलाज चल रहा है, सभी की हालत सामान्य है। जैतपुरा थाना अंतर्गत जो जुलूस था वो जब समाप्त हो गया, जुलूस लोग जब वापस जा रहे थे तो नक्की घाट रेलवे क्रॉसिंग के पास एक पिकअप में एक रॉड लोग लिए हुए थे, वहाँ ऊपर कर दिए। तो जो रेलवे की लाइन ऊपर से जाती है उसमें करंट लगने से 6 लोग झुलस गए थे, और अभी कुछ लोगों ने ये न्यूज़ चला दी कि उसमें 3 लोगों की डेथ हो गई है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 लोग को झुलसे थे, कबीरचौरा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और सारे लोग सेफ हैं, खतरे से बाहर हैं। कोई ऐसी घटना नहीं है जैसा कि चलाया जा रहा है न्यूज़ में कि 3 लोग मर गए। बिल्कुल गलत बात। आपके क्षेत्र में घटना घटी, क्या है मामला? देखिए, आज जैसे ईद मिलादुल नबी के जुलूस मोहम्मदी थी और उसमें जुलूस से बच्चे तो मोहल्ले के लौट रहे थे सरिया के। इसमें आज नक्खी घाट पहुँचते समय वहाँ पे जो झंडा बच्चे लिए थे उसमें स्टील का रॉड लगा हुआ था, वो तार में सट गया। उसकी वजह से करंट लग गई, जिसमें 6 बच्चे झुलस गए, जिसको तुरंत वहाँ पे जितने लोग साथ में थे तुरंत उसको लेके कबीरचौरा हॉस्पिटल में आए, जहाँ पे यहाँ के सब डॉक्टरों ने तुरंत उनका ट्रीटमेंट चालू किया। डॉक्टर दिलशाद अहमद भाई हैं, हमने इनसे गुजारिश की तुरंत ये आए और सारी व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे करा दिया है। हॉस्पिटल के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पूरी व्यवस्था यहाँ तत्काल करा दी है। सारे बच्चे एकदम ठीक है। एक बच्चा सलमान है जो यहीं पे है, अभी थोड़ा ये 30-40% जरा है, बाकी किसी तरह का कोई घबराने की बात नहीं है। सारे बच्चे स्वस्थ हैं और डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज बहुत अच्छा चल रहा है कबीरचौरा हॉस्पिटल में। और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो लोगों ने कुछ अफवाह फैलाया कि कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है सभी ठीक है और अपने अपने परिवार जितने परिवार के लोग हैं सबसे मिल चुके हैं, सारे लोग स्वस्थ हैं। और कोई सब बच्चे, कुछ बच्चे कल छुट्टी हो जाएगी, 3-4 लोगों की जो हल्के फुल्के हैं। सलमान जो अभी है इनको 2-4 दिन बाद इसकी छुट्टी हो जाएगी और किसी तरह के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरी इलाज की व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है और बाकी पुलिस प्रशासन ने भी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर में आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के पूजन की रही धूम। बरेका सहित विद्युत उपकेंद्रों कार्यालयों में हुआ विधिवत पूजन।
प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में किया पूजन, दीर्घायु की हुई कामना। भाजपा केंद्रीय मंत्री द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कड़े शब्दों में की निंदा। और अनंत चतुर्दशी पर मां महालक्ष्मी के दरबार में हुआ विशेष श्रृंगार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।